जय हिंद दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 13.4 का पहला मैथ देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास का धारिता ज्ञात कीजिए। इस गिलास का धारिता ज्ञात करना है। यहाँ पर छीनक है। इससे पहले कि थोड़ा सा इसका बेसिक और फार्मूला लिखिए हैं, देख लीजिए और इसको आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए छीनक क्या होता है। ये शंकु है। शंकु को हम आधे भाग में काट देंगे तो यहाँ से जो बनेगा ये छीनक कहलाएगा। आप ये R1 R2 इसको में से किसी को मान सकते हैं। ऊंचाई सेम रहेगा और ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जहाँ छीनक का L बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई, R त्रिज्या, H ऊंचाई। छीनक का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फिर छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो पाई R1 प्लस R2 का इंटू L कर देगा। ये बेसिक जानकारी है, थोड़ा सा जरूरी है जानने के लिए। एल जहाँ तिर्यक ऊंचाई है, इसका अगर मान नहीं दिया हो तो आप निकाल सकते हैं √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहाँ धारिता कहेगा, धारिता का मतलब ही होता है, इसमें धारिता का मतलब आयतन होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन पर, और जो दिया है उसका क्वेश्चन को हम वीडियो में दिखा देते हैं और इसका फिगर भी आपको यहाँ पर बनाकर समझा दे रहे हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है उसे धारिता हम फिगर बना लिए। फिगर की सहायता से आप जानते हैं कि कभी भी व्यास के आधे को त्रिज्या कहा जाता है। इसमें व्यास दिया हुआ है तो हम इसके आसानी से त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए गिलास का ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया है तो एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। एक का 2 हो जाएगा, एक का आधा 1 हो जाएगा, यानी त्रिज्या इसके आधे को कहते हैं व्यास की। और धारिता का मतलब होता है आयतन। तो अभी आपको दिखाए हैं कि छीनक का यानी आयतन निकालना है तो 1/3 पाई H इंटू R1 प्लस R2 का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सेम इस मान को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसमें मान को हम रख देते हैं। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7, H का मान यहाँ से 14 रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है R1 का, तो R1 का मान हम 2 लिए हैं। ये वाला R1 है और यहाँ पर ये हो जाएगा R2। तो ये R1 का मान हो जाएगा 1 का 2 का स्क्वायर प्लस R2 का 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 गुने 1। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन तो 1/3 22/7 और ये 14। इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 से 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 2 से 1 के करेंगे तो 2 होगा। ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44/3 और ये हो जाएगा 4, 1 5 और 2 7। गुना करेंगे 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन है तो क्यू में होगा यानी सेंटीमीटर क्यू इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका कह रहा है कि एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका फिगर देख लेते हैं। जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं पहले। तो दिया हुआ है इसका, यहाँ पर फिगर देख लीजिए। परिधि ऊपर बड़ा वाला का
यानी R1 का और R2 का दिया हुआ है, तो इसमें R1 मान लेंगे बड़ा वाला, ये वाला परिधि है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि बड़ा R1 के परिमाप यानी दिया है, तो ये बड़ा का हो जाएगा, और छोटा वाला के R2 मानेंगे। R1 बड़ा को माने हैं और R2 बराबर छोटा, यहाँ पर लिख दिए। तो परिधि दिया हुआ है, ये एक चक्कर को परिधि कहते हैं। ये कोई भी एक सर्कल पर एक बार एक चक्कर काट लेते हैं तो उसे परिधि कहा जाता है। तो बड़ा वृत्त का परिमाप निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं बड़ा वृत्त के परिधि। परिधि या परिमाप एक ही होता है, दोनों बार हो जाएगा 2 पाई R1। यहाँ पर R1 बड़ा को माने हैं और परिधि दिया हुआ है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ 18 लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 पाई का मान ज्यों कहते हैं रहने देंगे, और R1 का ज्यों कहते हैं। यहाँ से 2 से ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, तो 18/2 इंटू पाई बराबर R1 का मान। यहाँ से 2 से कटा देंगे तो 9, तो R1 का मान हमें मिल जाएगा 9/पाई। उसी प्रकार इसे पाई से सूचित कर रहे हैं। छोटा वृत्त का परिधि निकालेंगे। छोटा वृत्त का परिधि इसमें दिया है, छोटा वृत्त का परिधि 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 6 और होता है 2 पाई R2। यहाँ पर छोटा को R2 से सूचित किए हैं, तो यहाँ पर 2 पाई R2। तो ये दोनों इस तरफ आएगा तो भागा में चल जाएगा, तो 6/2 पाई और बराबर R2। 2 से कटा देंगे तो 3, तो R2 का मान हो जाएगा हमें R2 बराबर 3/पाई। यहाँ अब दोनों R1 और R2 का मिल गया, तो हम छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से अब निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। एल का मान यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ एल बराबर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए R1 का मान मिल गया और R2 का मान मिल गया है, तो यहीं पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई इंटू R1 का मान यहाँ पर देख लीजिए रखा हुआ है, तो 9/पाई। अब प्लस में यहाँ R2 का मान हो जाएगा 3/पाई। उसके बाद एल का मान यहाँ पर 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये पाई का अभी मान नहीं रखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो पाई हो जाएगा, और ये 9 + 3 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में होता है, तो पाई और ये चल जाएगा पाई और 9 3 12, तो यहाँ पर 12 में पाई और गुने में 4, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और 12 से 4 से गुना करेंगे तो 4×48, और क्षेत्रफल हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन पर, हम इसका आंसर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24। यदि इसे खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी के तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यहाँ पर आकृति बनाया गया है। बोला है कि खुला सिरा जो है उसका 4 सेंटीमीटर है, उसका खुले सिरे का त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर, यानी नीचे वाला भाग में 10 सेंटीमीटर, और खुला जो बनाया गया है कि ऊपरी सिरा, तो ये ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा का दिखाया गया है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई इस साइड वाले के ऊंचाई को कहते हैं, तो ये है 15 सेंटीमीटर। जो दिया है वो लिख लेते हैं। इसके सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल अगर हमके निकालना है इसके पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो पहले एक छिन्नक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद एक ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए जो फिगर में दिया हुआ है उसे बना लेते हैं। फिगर यहाँ पर देख लीजिए आप, जो दिया है उसे लिख लिए हैं।
यहाँ पर चिन्ह का जो ऊपर जैसे 4 सेंटीमीटर, इसी ऊपर वाला भाग को काट को यहाँ पर दिखाए हैं, इसका 4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या जब लेना होगा तो हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पर यहाँ से त्रिज्या इसका काटा हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ वाला कटा हुआ 4 सेंटीमीटर, दोनों का त्रिज्या दिया हुआ। तो पहले लिख लेते हैं टोपी बनाने के लिए कुल क्षेत्रफल चिन्ह का आकार का। तो लिख लेते हैं टोपी बनाने का कुल वस्त्र का क्षेत्रफल बराबर होगा चिन्ह का क्षेत्रफल यानी इस वाला क्षेत्रफल, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चिन्ह का क्षेत्रफल होता है कि पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई R स्क्वायर, यहाँ R की जगह R2 का उपयोग किया गया है यानी ऊपर वाला, तो यहाँ पर लिख लेंगे R2 का स्क्वायर। अब मान रख देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पाई का मान 22/7 या फिर पाई दोनों में है तो पाई कॉमन काट लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर R1 प्लस R2 इंटू एल और यहाँ पर बचेगा ये छूटा R2 का स्क्वायर। तो उसके बाद ये कॉमन में है, तो यहाँ कॉमन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो पाई का मान 22/7, R1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर उसके बाद 4 R2 का मान, और एल गुना में है तो यहाँ 15 प्लस 4 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर R1 R2 और एल का यानी तिर्यक ऊंचाई का मान। तो 22/7, उसके बाद 22/7 और ये जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 गुने 15 प्लस 4 चौका 16। पहले गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 रहेगा 150, तो 210 हो जाएगा। तो 210 और 16 जोड़ेंगे 22/7 और ये हो जाएगा 210 प्लस 16। तो 210 और 16 जोड़ेंगे तो 6 1 1 2, ये हो जाएगा 2। अब इससे कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसे गुना कर लेंगे। तो गुना करने पर आ जाएगा हमें 49/72 यानी 49/72/7। ये क्षेत्रफल है, तो हमेशा क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना करके इसे ट्राई कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तो ये करके दिखा देंगे। आप गुना कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम गुना करके दिखा देंगे। अगले अब प्रश्न देखेंगे, इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब चौथा की देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर के खुला एक बर्तन के शंकु के छिनक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन का पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन के बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें 3.14 लीजिए। जो दिया है पहले उसे लिख, अब जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। पहले इसमें एच का मान 16 और R1 का मान 20 दिया हुआ है, ये हो जाएगा R1 और यहाँ पर हो जाएगा R2 यानी त्रिज्या। तो R2 का मान 8 सेंटीमीटर और पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, तो ये पाई का मान 3.14 लिख दिए। उसके बाद लिखे अतः बर्तन में दूध आने की क्षमता 1/3 पाई इंच R1 प्लस R2 इंटू हो जाएगा R1 इंटू R2। क्षमता होता है मतलब कि आयतन। इसी फॉर्मूला से जो दिया है इसको लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं। जो तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 पाई का मान इसमें 3.14 दिया हुआ है तो 1/4 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एच का मान 16 और R1 का मान दिया हुआ है 20 का स्क्वायर और R2 का मान है 8 का स्क्वायर और फिर R1 R2 यानी 20 गुने 8 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/3, 3 पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हटाने पर या फिर नहीं हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा देंगे तो अच्छा से। पॉइंट का मतलब होता है 1 और आगे जितना अंक रहता है उतना 0 दे दो। ये पॉइंट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद 16,
उसके बाद यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो 400 हो जाएगा। 20 8 8 64 होता है। फिर होता है 20 8 160। यहाँ तक उम्मीद करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक बिना 20 ले 20 को गुना करेंगे तो 400, 8 के 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 64 और 20 8 गुना करेंगे तो 160 होता है। तो अब यहाँ पर 103 1/3 314/100 गुने 16 और इन 400 एक 500 और ये जोड़ेंगे तो 600 और 624 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 624। अब इसे कटाएंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 0 3 8 24। अब हमें मिल गया कितना 314, 16 और 208। इनको गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 44 99 2। ये हो जाएगा 10 44। गुना आप कहेंगे तो गुना भी आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये गुना करने पर आ जाएगा 10 44 99 2 और उसके बाद बटा में 100 करेंगे और फिर भागा देना होगा। तो क्या करेंगे, इसके 2 अंक के बाद पॉइंट को बैठा देंगे तो वो भागा हो जाता है 10 44 9। उसके बाद पॉइंट दे देंगे तो 9 2 हो जाएगा। ये भागा देने पर हमें आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 1। और इसको बोला है कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। इसको हमें लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 1000 से भागा दे देंगे। तो 10 44 9.92 है बटा 1000 करेंगे। तो देखिए इसको 2 अंक था तो 2 अंक के बाद दिए, 3 गो नीचे है तो 3 अंक बाद इधर खसक जाएंगे तो और हो जाएगा। तो 10.449992 ये हो जाएगा लीटर। पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखा जाता है और चाहेंगे तो आपको लिखने के लिए ज्यादा होगा, लेकिन 4 से ज्यादा अंक हो तो 1 बढ़ाकर लिखा जाता है। जिसे इसको लिखना होगा तो 10.45 लीटर लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना निकालने के बाद अभी कहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर के दर से इसे बेचा जाता है, तो 20 से गुना कर देंगे तब इसका आंसर आएगा। अभी तो मान लीजिए 1 लीटर का दाम हुआ, 1 लीटर दूध का कीमत बराबर 20 रुपया दिया हुआ है। तो इसमें 10.45 लीटर का पूछा गया है, तो दूध का कीमत हो जाएगा तो 10.45 गुने 20। तो यहाँ पर कर लेंगे 10.45 बटा में 100 गुने 20 भागा देंगे तो 20 5 100 और 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 5 9 45। तो ये 209 रुपया इसका पहला का आंसर हो जाएगा 1 का। अब दूसरा निकालेंगे इसका। अब हमें चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छीना का क्षेत्रफल निकाल के और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो हमें चादर का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो आइए चादर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख दिए हैं वृत्त चादर का क्षेत्रफल बराबर छीनक का क्षेत्रफल और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। तो छीनक का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू ए प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो हमें एल का मान इसमें निकालना होगा जबकि हमारे पास नहीं है। तो आइए पहले यहाँ से हम एल का मान निकाल लेते हैं। एल का मान निकालने के लिए हमें पता है कि एच स्क्वायर, इसलिए पहले ही सूत्र लिखवा दिए हैं, एच स्क्वायर प्लस R1 का माइनस R2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर एल बराबर निकल जाएगा, एच का मान दिया है 16 का स्क्वायर प्लस R1 20 माइनस 8 का स्क्वायर। तो एल का मान हो जाएगा, एल का मान 16 16 256 यानी 16 को 2 बार गुना करेंगे, 16 गुने 16 तो 256। 20 में से 8 घटेगा तो 12 का स्क्वायर।
अब एल बराबर हो जाएगा 256 प्लस 12 बराबर 144 होता है। अब एल बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो एल बराबर हमें मिल गया 20 सेंटीमीटर। तो अब हमका सबका मान मिल गया और इसी मान को यहाँ पर रख देंगे। तो आइए यहाँ पर जो होगा R2 का, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल में R2 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें जो कहा गया है वही कर सकते हैं। R2 यानी नीचे वाला का हम करेंगे। तो जो दिया है अब मान को रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें पाई का मान हमें बोला है 3.14 रखने के लिए 3.14 रखेंगे। R1 का मान इसमें दिया है, R1 का मान 20 तो 20 रख लेंगे। R2 का मान 8, L का मान अभी आया है 20 प्लस 3.14 गुने R2 का मान है 8 यानी 8 का स्क्वायर। इसमें 3.14 दोनों में है तो ये कॉमन काट लेंगे 3.14 और यहाँ पर कर लेंगे तो 3.14 कॉमन काटे तो 20 8 28 और ये गुने 20 प्लस यहाँ से ये कॉमन निकाल लिए हैं, उसके बाद 8 8 64 3.14 और 28 दूनी 56 तो ये हो जाएगा 256, 28 दूनी 56 और एक 0 है तो ये 560 माफी चाहेंगे प्लस उसके बाद 64 इनको जोड़ देंगे तो हमें आ जाएगा 560 और 64 314 और ये हो जाएगा 624 और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19 52 और 52 36 52 नहीं 59 होगा 19 59 36 और 2 अंक के बाद पॉइंट देना है तो यहाँ पर लिख लेंगे तो 19 59 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अब इसमें कहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 8 रुपया है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 8 रुपया है तो तुम आपको बताना है कि इतना में कितना होगा। तो लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर 8 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर 8/100 रुपया, यहाँ रुपया में आ जाएगा। अब उसके बाद 19 59 ये वाला, उसके बाद 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत तो हमें करना क्या है 8 गुने 19 59.36 बटा 100 ये वाला। अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करके भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुना करने पर आएगा 156 74 2 अंक के बाद पॉइंट है बटा में 100 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा दिखाई न देने के कारण यहाँ पर नीचे ही भागा दे रहे हैं। तो भागा देने पर आ जाएगा आपको यहाँ पर 15 6 7 ये 2 अंक के बाद तो 156 7 4 8 8 इतना रुपये में हो जाएगा। और ये पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखा जाता है तो 156 4 से कम रहता तो नहीं बढ़ाकर लिखते, और 4 से ज़्यादा होता है तो हम 1 बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो 8 के बाद ये 4 तो 5 लिख सकते हैं और यही हमारा रुपये में हो जाएगा। और यही चौथा का फाइनली दूसरा का आंसर हो जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो में, या फिर कमेंट का आपका रिप्लाई किया जाएगा या फिर बीच से वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु के उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छीनक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर
वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसको फिगर के माध्यम से बारीकी तरह से समझेंगे, उसके बाद ही इसको हल करेंगे। इसी फिगर से आपको समझना है। फिगर जो दिया है कि एक शंकु के शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले, यानी जो यहाँ से यहाँ तक है ये 60 डिग्री का है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये दो भागों में विभक्त कराए तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। शंकु के उसकी ऊंचाई को बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल को दो भागों में काटा जाता है। इसको दो भागों में बीचों बीच से काट दिए तो ये छिनक हो गया। तो अब कह रहा है कि जाते हुए उसकी, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, जो ये तल है शंकु के आधार के ये समांतर है। उसके बाद कह रहा है कि जो दिया हुआ है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसको 20 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक दिया है ये वाला 20 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए 10 हो जाएगा और ये 10, क्योंकि बीचों बीच काट रहा है। ठीक है। उसके बाद हम चाहे तो इसका नामकरण कर सकते हैं। पहले नामकरण कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज आसान हो जाए। ए, उसके बाद यहाँ पर हम बी कर लेते हैं, यहाँ से बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। यहाँ से ऐसे डॉट लाइन से आप मिला भी सकते हैं तो ई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको एम मानते हैं और यहाँ से एन मान लेते हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत इस बात का है कि हमें जो निकालना है छिनक का आयतन, तो छिनक का आयतन निकालने के लिए आर स्क्वायर और आर की जरूरत होगी। तो हमें तो आर का मान इसमें कहीं अभी मिला नहीं है, तो हमें निकालना होगा। एक बड़ा आर मान लेंगे और एक छोटा आर मान लेंगे। त्रिभुज ए एम सी निकालेंगे, यानी एक ए एम सी। तो त्रिभुज पहले ए एम सी में निकाल लेते हैं। आर का मान इसमें मिल जाएगा छोटा वाला। तो यहाँ से ये जो आएगा यही हमें आर का मान दे देगा। तो देखिए इसका फिगर भी बना दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ही है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर एम है और ये सी है। तो ए तो दिया हुआ है 10 और ये है 30, ये वाला 10 और ये वाला 30। तो यहाँ पर 10 ना देगा, यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। यहाँ पर नहीं है 10, ये 10 यहाँ पर। अब हमें tan लंब का मान निकालना होगा, ये तभी तो त्रिज्या निकलेगी। तो tan से निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री लंब का मान हो जाएगा, इसी को r मान लेते हैं छोटा वाला, और आधार को लंब हो जाएगा तो am को हम r मान लिए और आधार का मान 10। इसका मान होता है 1/√3 तो r। अब यहाँ से r बटा 10, r का मान निकालना हो तो √3 इंटू r बराबर 10। तो r बराबर हो जाएगा 10/√3। तो हमें छोटा r का मान मिल गया कितना, 10√3। इसी प्रकार हम बड़ा r भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए यहाँ से एक इसको भी त्रिभुज बनाकर निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज ए एन डी में। यहाँ से ये वाला पूरा बड़ा वाला को ले रहे हैं, देखिए यहाँ ए एन डी, तो ये वाला पूरा को ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेंगे तो इसको फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा और ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर भी ए एन डी में आपको ये मान दिया हुआ है कितना, ये 30 डिग्री और ये लंबाई 10-10 20 दिया हुआ है। तो ये रख लेंगे, इसके आधार को 10 दूनी 20। सेम इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार इसमें भी, और यहाँ पर भी tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर 1/20। तो इसको बड़ा r से मान लेते हैं लंब को। तो यहाँ पर r का मान बड़ा वाला का मिल जाएगा 20/√3, क्योंकि ये उस तरफ जाके गुना होगा। इससे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें एक मिल जाएगा।
अब कह रहा है कि इसको शंकु के आधार के समांतर प्राप्त शंकु के छीनक का व्यास 1/16 है। जो इसमें व्यास दिया हुआ है वो कह रहा है कि छीनक का व्यास मतलब इस वाला भाग का व्यास। इसी से हमें एक बेलन बनाकर और इस तार को बनाना है, तो तार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बेलन के आकार जैसा हो जाएगा। तो जहाँ पर इसे तार को लपेटेंगे, तार कभी देखेंगे तो इस आकार में ढल जाता है, तार कभी भी तो इस आकार में ढलेगा, तो ये हमें बेलन का निर्माण कर देगा। तो बेलन का निर्माण करेगा तो इसका व्यास कह रहा है कि व्यास यानी 1/16, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 1/16 गुने 2 यानी 1/32। आधा होता है त्रिज्या, तो इसके गुना करेंगे 1/2 से तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेलन का ऊंचाई हमें जो यहाँ पर बन रहा है तो इस ऊंचाई को हमें निकालना है। तो आइए इसको निकालने के लिए हम छीनक का आयतन बराबर तार का आयतन कर लेते हैं। तो छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर गुने आर बराबर बेलन तार का आयतन यानी बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। यही एच का हमें मान निकालना है। बाकी इसमें एच का मान तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 20 यानी शंकु वाला में यानी छीनक में दिया हुआ है, तो मान रखेंगे 1/3। पाई का मान इसमें कहा नहीं है तो पाई का मान नहीं रखेंगे तो 22/7, नहीं तो अभी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई का मान बाद में, तो यहाँ से पाई का मान उस तरफ पाई का मान है तो ये कट जाएगा, इसीलिए पाई का मान हम नहीं रख रहे हैं। तो एच का मान दिया हुआ है 20, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर तो यानी छोटा r माने हैं, तो ये छोटा r बराबर 10/√3 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा बड़ा का 20/√3 का स्क्वायर और प्लस 10 गुने √3 इंटू 20/√3। उसके बाद बेलन का तो पाई आर स्क्वायर यानी 1/32 के स्क्वायर गुने एच हो जाएगा और इसी एच का मान हमें निकालना है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा है 20/3। इसको अब करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 2 रूट में रहता है तो उसे 1 लिखा जाता है। फिर यहाँ पर भी 20 का स्क्वायर 400 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20 यहाँ 200 और √3 गुने √3 तो ये 3 बराबर 1/32 गुने 1/32 गुने एच। अब यहाँ पर 20/3 ये जोड़ेंगे तो 100 और 400 500 और 2 700 700/3 हो जाएगा बराबर 1/32 गुने 1/32 गुने एच। अब भाई गुना में है तो भागा में और भागा में है तो गुना में, यानी बराबर के इधर उधर जाने पर चेंज हो जाता है। तो 20 गुने 700 और 32 से 32 को गुना कर देंगे तो इस तरफ जाकर 32 गुने 32 और हो जाएगा। इसे गुना करने पर 1064 आता है, तितरी का 9, तो ये हो जाएगा एच। और यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, इन सबको गुना करना है। तो गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा 7 1 6 8 उसके बाद 3 0 और बटा में 9 बराबर एच। तो अब यहाँ भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 9 6 4.44 किलोमीटर एच का मान आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।